हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम एरो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इससे पहले हमने वेरिएबल फंक्शंस के बारे में पढ़ा और समझा था कि वेरिएबल फंक्शंस की बेसिक वर्किंग जो है वो कैसे होती है और कैसे हम उन्हें डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली ये जो एरो फंक्शंस हैं वो वेरिएबल फंक्शंस का एक शॉर्टर वर्जन है। लाइक उससे भी शॉर्ट तरीके से आप फंक्शंस को यूज़ में ले सकें। सो इनकी जो नॉर्मल सिंटैक्स इनका जो होता है वो वेरिएबल फंक्शन की तरह ही हम किसी वेरिएबल में इस तरह से असाइन करते हैं, बट फंक्शन की जगह हम डायरेक्ट पैरेंथेसिस देते हैं, देन एरो लगाते हैं और यहाँ पर हम वो अपना स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि रिटर्न होगा। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो, तो यहाँ मुझे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमने स्ट्रिंग लिखी है वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने लॉग और इस फंक्शन को कॉल किया कुछ इस तरह से, तो आप ये देखोगे कि ये जो स्ट्रिंग है हमें डायरेक्टली मिल जाएगी कुछ इस तरह से। हेलो हमें मिल गया है। आप यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो डायरेक्टली ही रिटर्न हो जाएगा। नॉर्मल फंक्शंस की तरह जैसे पैरामीटर डिफाइन करते थे तो वहाँ पर ये आप कर सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया नेम और यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया हेलो एंड देन नेम, राइट। अब मैंने पास कर दिया यहाँ पर जॉन, तो आपको डायरेक्टली वो स्ट्रिंग पूरी मिल जाएगी। तो जैसे नॉर्मल फंक्शंस में आप पैरामीटर डिफाइन करते थे वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर सिंगल पैरामीटर है, ठीक है, अगर सिंगल पैरामीटर है तो आप ये जो पैरेंथेसिस लगे हैं वो आप अवॉइड कर सकते हो। सिंगल पैरामीटर के साथ आपको ज़रूरत नहीं है पैरेंथेसिस की। हाँ, एक से ज़्यादा अगर है तो आपको ज़रूरत है। आप देख सकते हो बीएस कोड ने एरर दे दी कि एक्सपेक्टेड, ठीक है, आप देखो तो यहाँ पर भी एरर आ जाएगी। तो अगर एक सिंगल पैरामीटर है तो आप पैरेंथेसिस अवॉइड कर सकते हो, एक से ज़्यादा है तो आपको पैरेंथेसिस यूज़ करना ही पड़ेगा। अब जैसे मैंने दे दिया यूएस, ठीक, तो आप यहाँ पर इस तरह से हैंडल कर सकते हो, वो डायरेक्टली आपको रिटर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे पैरामीटर्स इसमें वर्क करते हैं। थोड़ा डिफरेंट है एंड आई होप आप दोबारा देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि एक बार में ही आपको समझ आ जाएगा। तो पैरामीटर्स तक आपका हो गया है। अब आप ये आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो ठीक है सिंगल स्टेटमेंट, लेकिन क्या होगा अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हुए। देखो अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो एरो के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगा देना है और इस तरह से एंड कर देना है। लेकिन इस केस में अगर कोई वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो, ठीक, तो आपको मैनुअली रिटर्न लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ना तो अनडिफाइंड मिला है, बिकॉज मैंने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट के लिए। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से बताना पड़ेगा फंक्शन को कि भाई आपको ये चीज़ रिटर्न करनी है, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट होता है तो वो जानता है कि हाँ सिंगल लाइन है तो मुझे वही रिटर्न करनी है, नो मैटर क्या वैल्यू है। लेकिन अब आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो फंक्शन लाइक इंटरप्रेटर जावास्क्रिप्ट वो कैसे ये डिसाइड करेगा कि कौन सा स्टेटमेंट है उसको रिटर्न करना है, राइट। तो आपको मैनुअली इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हाँ ये लाइन आपको रिटर्न करनी है या ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको रिटर्न करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कर्ली ब्रेसेस के साथ आपको मैनुअली रिटर्न लिखना ही पड़ेगा। बाकी जो नॉर्मल फंक्शन में जैसे हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट करते थे वो भी आप कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं दूसरे फंक्शन दूसरी बार जब कॉल किया तो मैंने जो एड्रेस है वो पास नहीं किया, तो आप देख सकते हो वो आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन की तरह भी आप इसमें भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज़ जो नेक्स्ट चीज़ जो है ध्यान में रखनी, वो आप जैसे हम वेरिएबल लेंथ या वेरिएबल नंबर आर्ग्यूमेंट फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट या ट्रिपल डॉट का यूज़ करते थे। अब अगर आपको एरो फंक्शंस के साथ वो चीज़ यहाँ पर यूज़ करनी है तो वहाँ पर आप ट्रिपल डॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ARGS मैंने दे दिया और यहाँ पर मैं लॉक करा देता हूँ, क्योंकि कैसे वैल्यू गेट करते हैं ये ऑलरेडी आप जानते हो, राइट। तो मैं नॉर्मली लॉक करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर पास किए, यहाँ पे मैं इंटीज़र पास कर देता हूँ, इंटीज़र वैल्यूज़, ठीक है, और यहाँ पर मैं बूलियन वैल्यू पास कर दे रहा हूँ, ट्रू कॉमा फॉल्स। तो यहाँ पर भी ट्रिपल डॉट वर्क करेगा, आप देख सकते हो इस तरह से एरे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एरे आपको मिल गया जो भी आर्ग्स ये ट्रिपल डॉट है। बट ध्यान रहे एरो फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट काम नहीं करता, ठीक है। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट इस तरह से लिखोगे
आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये आपको एरर देगा कि भाई आर्ग्यूमेंट्स मिल नहीं रहा, उसे वेरिएबल नहीं मिल रहा। बट यही नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था, जैसे देखो इसी में ही अगर मैं इसे बना देता हूँ वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल फंक्शन बना देता हूँ, तो यहाँ पे वर्क करेगा, देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा वर्क किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एरो फंक्शंस के साथ, एरो फंक्शन के साथ आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट भाई उसे नहीं मिलता। तो इस बात का खासा ध्यान रखें कि एरो फंक्शन के साथ आप आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट एक्सेस ना करें, वहाँ पर आप ट्रिपल डॉट का यूज़ करें डायनामिकली पास किए गए आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी एक सिमिलैरिटी इसमें ये और है कि जो बाहर वेरिएबल्स हैं उन्हें भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, और फंक्शन यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि डिफाइंड नहीं की पैरामीटर्स। तो बाहर की वैल्यू को आप इजीली यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। बट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो अगेन सेम चीज़ जो मैंने पहले भी बोली थी कि लोकल वेरिएबल में लोकल स्कोप में लाइक फंक्शन के अंदर अगर आपने सेम नेम का वेरिएबल डिफाइन कर रखा है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, बाहर वाले की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखो मैं हर फंक्शन टाइप जो भी पढ़ाता हूँ ना, हर बार मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्योंकि कई बार जब बड़ा प्रोग्राम हो जाता है या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं, और सेम नेम का वेरिएबल डिफाइन करने की वजह से ना लॉजिकल एरर मिलती है। तो आउटपुट हमें जब डिज़ायर्ड नहीं मिलता ना तो हम कई बार खेल जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। माइनर सी एरर होती है बट टाइम बहुत ज़्यादा हमारा स्पेंड हो जाता है, तो बहुत वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ। बाकी जो वेरिएबल फंक्शन में आपको एक रूल बताया था कि हालांकि जैसे कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो उसमें आप किसी भी टाइप की वैल्यू को लाइक असाइन कर सकते हो और किसी भी टाइम कर सकते हो। जैसे मैंने अब यहाँ पे 90 कर दिया, अभी ये फंक्शन था यहाँ तक, अब इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन से उसे नॉर्मल वैल्यू मिल गई, राइट। यहाँ से अब मैं अगर इसे लॉक करूँगा, लॉक, तो अब ये एक नॉर्मल वेरिएबल जो होता है ना उस तरह से वर्क करेगा। तो आप कहोगे यार ये तो लोचा है, तो अगेन जो मैंने पिछला जो सॉल्यूशन दिया था कि लेट की जगह आप इसे एज अ कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करें, कॉन्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कम से कम हमारी एरर तो नहीं आएगी उसी टाइम पे जब हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तभी हमें पता लग जाए कि हाँ भाई यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं। तो हमेशा फंक्शंस को, अगर वेरिएबल फंक्शंस यूज़ कर रहे हो किसी भी टाइप का, तो हमेशा कांस्टेंट वेरिएबल ही डिफाइन करें। क्योंकि फंक्शन असाइन कर रहे हो, ऐसा नहीं है आपको कुछ टाइम बाद दूसरा फंक्शन असाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि फंक्शन को हम डिफाइन ही इसीलिए करते हैं ताकि अगेन एंड अगेन कोड को रीयूज़ कर सकें, ठीक है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने पढ़ा ही नहीं बट फिर भी, नॉर्मल फंक्शन जो होते थे उसे हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ में लेते थे। क्योंकि आपको भी पता है कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब उसे न्यू कीवर्ड के थ्रू इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन एरो फंक्शंस को आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसे आप न्यू कीवर्ड के थ्रू यूज़ नहीं कर पाओगे इन फ्यूचर। तो इस बात का ध्यान रखें, लाइक इसमें हम प्रॉपर्टीज़ और वो जो मेथड्स इसके अंदर हम डिफाइन, लाइक नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे होता है, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो नॉर्मल प्रॉपर्टी और फंक्शन जैसे डिफाइन करते थे वो हम इसके अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि इसे आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मल फंक्शंस को आप कर सकते हैं लेकिन आप एरो फंक्शंस को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। एंड आई थिंक ये लास्ट चीज़ थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई। बाकी आई होप एरो फंक्शंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न, छोटे से भी कन्फ्यूज़न रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब फेंक के मारो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।